नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और इन क्वेश्चन के माध्यम से हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है जिनको हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे, ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाले। ये स्पेशली जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश TGT टेट, हिमाचल प्रदेश JVT टेट, कमीशन, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश पटवारी राजस्व विभाग में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर इससे पहले भी हमने आगे बढ़ने से पहले भी हमने एक जो आपका पिछली वीडियो में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 30, 25 to 30 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कशन जो है पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बाकी का जो बचा पार्ट है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाले जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसमें पूछा गया है कि माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर माउंटबेटन की अगर हम बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जो कि आपका जो है स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने स्वतंत्रता से पहले ही आपका जो है भारत का विभाजन करने के संदर्भ में जो घोषणा की थी वही माउंटबेटन प्लान आपका जो है घोषणा कहलाती है। तो ये जो माउंटबेटन प्लान जो आपके जो लागू किया गया था ऑप्शन नंबर बी यानी आपका जो है 1947 में माउंटबेटन प्लान जो आपकी योजना है वो लागू की गई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसी योजना के आधार पर भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्णतः आज़ाद हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया, यानी भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित जो बिल है वो ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया था। जुलाई 1947 में ये प्रस्ताव जो है आपका पारित किया गया था। तो जो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1947 में जो है आपका भारतीय स्वतंत्र को भारतीय आज़ाद को करने के लिए जो प्रस्ताव है ब्रिटिश संसद में रखा गया था और पास किया गया था 1947 में, जुलाई 1947 में। और इसी विधेयक के बाद जो है भारत का विभाजन किया जाता है और इसके बाद भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने मुख्यतः बात करी आपका जो है क्वेश्चन नंबर माउंटबेटन योजना क्वेश्चन नंबर 31 एंड भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जो लगभग 1948 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे और 1948 के बाद गवर्नर जनरल के पद पर सी राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, दो प्रकार के प्रश्न आते दोस्तों। पहला है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। तो ये अंतिम स्वतंत्र भारत के अंतिम और आप पहले जो है गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो कौन थे, सी राजगोपालचारी। ठीक है, अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जब हमारा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले पहले जो आपके व्यक्ति थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड माउंटबेटन। इसके साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इन क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एनी बेसेंट। कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला
अध्यक्ष थी किसकी? कांग्रेस की। इन्होंने 1917 में कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करी थी। और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है, ठीक है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। किसने? श्रीमती सरोजनी नायडू ने। ठीक है, और सुचेता कृपलानी की अगर बात करें तो भारत में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनने वाली एकमात्र महिला कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी दोस्तों, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक मेंबर थी। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी? मैडम ब्लवात्स्की के द्वारा की गई थी 1867 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो एनी बेसेंट थी ये आपका इनके द्वारा मद्रास से होम रूल लीग आंदोलन 1916 में संचालित किया गया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन को शुरू करने का श्रेय भी एनी बेसेंट को जाता है। ऐसा नहीं है कि एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन को अकेले में शुरू किया था, बल्कि इनके सहयोगी जो थे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था पूना महाराष्ट्र से 1916 में, और श्रीमती एनी बेसेंट ने शुरू किया था मद्रास या फिर आपका जो है चेन्नई से शुरू किया था सन 1916 में। और इन्होंने अपना होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए न्यू इंडिया और कॉमन बिल जो न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश किया था। ठीक है, उसका संपादन किया था और उसके माध्यम से अपने जो है होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? एग्जैक्ट डेट इसमें पूछी गई है 1928, 1930, 1931 या 1935। एग्जैक्टली जो डेट है वो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत ही महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और महात्मा गांधी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 1928 की अगर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 1931 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 1928 की बात करें तो इस समय जो है साइमन जो कमीशन था वो भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और सबसे ज़्यादा इसका विरोध लाहौर में हुआ। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था और इन्होंने नारा भी दिया था साइमन कमीशन गो बैक। और आपका जो साइमन कमीशन के विरोध में इनके शरीर पर लाठियां पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 1928 में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, 1930 की अगर हम बात करें तो 1930 में जो हुआ वो आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा कब हुआ था? 32 में। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखना। जिसमें से महात्मा गांधी ने किस में पार्टिसिपेट किया? तो महात्मा गांधी ने सेकंड वाले में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट के 2 में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी फर्स्ट और थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था गांधी ने, बल्कि सेकंड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1935 की अगर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अंतिम स्वरूप है वो किस एक आपका गोलमेज सम्मेलन में रेडी किया गया था? वो 1932 का जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम डिस्कस यहाँ पर करें, क्वेश्चन नंबर 36 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 32 में और दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 32 में। पहला, दूसरा और तीसरा, ये बिल्कुल आपको सीक्वेंसरी तरीके से आपको ध्यान रखना है। पहला हुआ था 1930 में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों गोलमेज सम्मेलन? ये हुआ था ब्रिटेन के लंदन में या इंग्लैंड के लंदन में। दैट टाइम जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो आपके प्रधानमंत्री थे, इसके अध्यक्ष भी रहे। और आपका जो है उनके द्वारा ये आयोजन किए गए थे 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है, पहला हुआ था इंग्लैंड के लंदन में सन 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो आपका दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। ठीक है, इसी समय महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर की जो उपनाम है वो आपको दिया था। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने ये उपनाम उनको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें वो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया?
अभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो आपका जब हुआ था तो इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट किया था। भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग की ओर से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था, और 1931 में महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। किस रूप में? कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट किया था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने किसके रूप में पार्टिसिपेट किया था? दलित वर्ग के दलित प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट किया था। किसने? आपका जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कि आपका भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र भारतीय बाबा अंबेडकर से भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 38 कि दिल्ली प्रस्ताव 1946 किस संगठन से जुड़ा हुआ था? देखिए दोस्तों, दिल्ली समझौता या फिर आपका जो है दिल्ली जो आपका सम्मेलन है, ये 1946 में नहीं बल्कि 1945 में हुआ था। ठीक है, जिसको कि आपका जो है दिल्ली सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सम्मेलन था किससे? मुस्लिम लीग से रिलेटेड था। इसमें मुस्लिम लीग ने मांग की थी आपका जो है पृथक निर्वाचन पद्धति की, परंतु कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था। और इसी कारण से जो आपका दिल्ली जो सम्मेलन है या दिल्ली जो प्रस्ताव है वो आपका असफल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। जो दिल्ली जो सम्मेलन था या दिल्ली प्रस्ताव जो संबंधित था वो किससे रिलेटेड था? वो था आपका मुस्लिम लीग से संबंधित था। ठीक है, आर्य समाज की अगर बात करें या फिर ब्रह्म समाज की अगर बात करें, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपका 1906 में ढाका के अंदर डॉक्टर सलीमुल्लाह खान और डॉक्टर आगा खान के द्वारा की गई थी, जिसका पहला अधिवेशन सन 1907 में कराची में होता है आगा खान के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव सन 1940 में किस वायसराय के टाइम पीरियड में रखा गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में अगस्त प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और ध्यान रखें दोस्तों कि इसे पाकिस्तान मांग प्रस्ताव भी कहा जाता है। पाक मांग प्रस्ताव भी इसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान मांग प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में रखा गया था, जिसमें पहली बार जो पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो सबसे पहले कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो नया देश बना था पाकिस्तान, सबसे पहले मुसलमानों के लिए या मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की जो मांग की थी, अलग राज्य की जो मांग की थी, अलग देश की जो मांग की थी, वो किसने की थी दोस्तों? रहमत अली ने की थी। ठीक है, किसने करी थी? रहमत अली के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। ठीक है, और आपका जो है दूसरा आपने ध्यान रखना, तो सॉरी शायर अली के द्वारा की गई थी। शायर रहमत अली के द्वारा, शायर अली के द्वारा की गई थी। ठीक है, शायर इकबाल के द्वारा या फिर शायर अली भी कह सकते हैं, शायर इकबाल भी कह सकते हैं। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की जो मांग है वो शायर जो है आपका जो है अली के द्वारा की गई थी, या फिर शायर जो है आपका रहमत अली के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि पहली बार आपका जो पूर्ण पाकिस्तान की जो मांग है, पाकिस्तान मांग प्रस्ताव किसने पारित किया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था सन 1940 में आपका जो है लाहौर अधिवेशन के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो क्रिप्स मिशन भारत आया था सन 1942 में। कब आया था? 1942 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1942 में क्रिप्स मिशन जो आया था उसका मुख्य उद्देश्य था भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना और युद्ध के उपरांत भारतीयों के लिए संविधान सभा का आपका जो गठन करना। तो महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था और महात्मा गांधी ने इसे नाम दिया था कि महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को जो नाम दिया था वो क्या कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान कर लिया गया है। ठीक है, तो पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जो है महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को आपका जो है संज्ञा दी थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। और इसके साथ ही अगले क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि बेबल प्लान क्या था? बेबल प्लान क्या था? तो 1945 में वेबल जो सम्मेलन हुआ था, लॉर्ड वेबल जो सम्मेलन हुआ था 1945 का शिमला समझौता 1945 में शिमला के अंदर हुआ था, जिसे बेबल प्लान के नाम से जाना जाता है। ये भारत के जितने भी राजनीतिक दल प्लस लॉर्ड वेबल के द्वारा उनको क्या है आपका शिमला में बुलाया गया था। ठीक है, और इस तरीके से ये जो शिमला में जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसे बेबल प्लान या बेबल सम्मेलन के रूप में के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के चलते आगे
भारत में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी दोस्तों? 1937 में। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन के द्वारा या फिर राम बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के क्या है, सर्वोच्च कमांडर के रूप में चुने जाते हैं। और आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने 4 रेजिमेंट बनाई थी, जिसमें से महिलाओं के लिए लक्ष्मी रेजिमेंट थी, और इसके अलावा जो बाकी जो व्यक्ति थे, जैसे पुरुषों के लिए जो रेजिमेंट बनी थी, जैसे नेहरू रेजिमेंट थी या फिर गांधी रेजिमेंट थी या फिर सुभाष रेजिमेंट थी। इस तरीके की जो आपकी ब्रिगेड है वो आपकी आज़ाद हिंद फौज के अंदर थी। और आज़ाद हिंद फौज के दमन करने के पश्चात इसको जो है तोड़ने के पश्चात जो है अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के लीडरों को या फिर अधिकारियों को किस एक भवन में आपका जो है मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया था। तो लाल किले के अंदर उनके ऊपर मुकदमे की सुनवाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43। इसमें पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1773 में पारित किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में पारित किया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आपका 1784 आपका जो 1783 नहीं, 1773 नहीं, बल्कि 1784। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1773 नहीं, बल्कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1784। ठीक है, 1784 इज करेक्ट आंसर। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका लागू किया गया था। 1773 में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, और दोनों के जो कार्य है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही हुए थे। पिट्स इंडिया एक्ट भी और रेगुलेटिंग एक्ट भी। पिट्स इंडिया एक्ट रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था? ये कंपनी प्रशासन से सुधार से संबंधित था, और कंपनी प्रशासन के सुधार में जो कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, उसको पूरा किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1793 में अगर हम बात करें तो आपका जो है सहायक संधि को लागू किया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो भी आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था। तो ये सारे के सारे अधिनियम जो है आपने यहाँ पर ध्यान रख लेने, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 1813 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी एक्ट हैं, कौन से एक्ट के अंदर कौन सा कार्य हुआ था, ये सारे के सारे अधिनियम आपने ध्यान रखने। 1858 का अधिनियम, इस प्रकार के बहुत सारे अधिनियम हैं जो आपको आपके जो है डिस्कस करने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 44, इलवर्ट बिल विवाद क्या था? इलवर्ट बिल की अगर हम बात करें तो इलवर्ट जो बिल है ये कब लाया गया था दोस्तों? 1878 में लाया गया था ये। ठीक है, इलवर्ट बिल जो है लाया गया था वो कब लाया गया था? 1878 में। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। 1883 की अगर बात करें तो इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। 1890-95 में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं। इलवर्ट बिल आपने ध्यान रखना 1878 में जो है आपका इसको पारित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, 45 की तरफ बढ़े, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था। M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा आपका जो आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। और इसको चंपारण जो बुलाने का जो निमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण आने का जो निमंत्रण है वो आपका दिया गया था। और आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन के अंदर, जब महात्मा गांधी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग ले रहे थे तो राजकुमार शुक्ल ने उनको चंपारण की समस्याओं से अवगत करवाया था। और 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल आंदोलन किया, जो कि मुख्यतः किससे संबंधित था? 3 कटिया प्रणाली या फिर नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। 1916 में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, 1916 में क्या हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन। और होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। या फिर आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन हुआ था या फिर खेड़ा आंदोलन हुआ था। और 1919 में रॉलेट एक्ट कानून को पारित किया गया था। और साथ में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। ये जो सारा कार्य है कब हुआ था आपका? 1919 में। सारी डेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1900 आपका जो है 1900 आपका खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था गुजरात के खेड़ा जिले में। किसानों के ऊपर वसूले जाने या किसानों से वसूले जाने वाले अतिरिक्त जो कर है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। और गांधी जी का ये भी एक बहुत बड़ी सफलता थी भारत में। जो खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन सो आपके हुए थे 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, सुभाष चंद्र की बोस की बात करें तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था 1939 में।
ठीक है। और आपका जो जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इनके नेतृत्व में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और भारत के ये प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। सरदार पटेल की अगर यहाँ पर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया था सन 1938 में। और बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली जो एरिया पड़ता है गुजरात में पड़ता है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार शब्द जो है उपनाम दिया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 47 कि इसमें जो पूछा गया है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ। अभी मैंने आपको बात किया था कि सन 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। 1925 में अगर हम बात करें 1925 की यहाँ पर तो काकोरी रेल कांड हुआ था दोस्तों, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो ये जो आपका कार्यकांड हुआ था, कालक्रम हुआ था, कालक्रम के रूप में आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस डेट में कौन सी घटना मध्यकालीन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हुई थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी किसने स्थापित की थी? 1784 में आपने ध्यान रखना, 1784 में विलियम जोन्स के नेतृत्व में आपका जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। विलियम जोन्स के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में। 1781 में आपने ध्यान रखना, 1782 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1781 में कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के नेतृत्व में की थी। मैकाले के द्वारा अगर हम बात करें 1835 की, तो मैकाले की सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में शिक्षा का माध्यम जो है इंग्लिश भाषा को बनाया था। विवेकानंद की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने 1897 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना करी थी और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी दोस्तों। और इनके जो गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है। और विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दत्त इनका वास्तविक नाम था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? दीनबंधु मित्रा या फिर सर सैयद अहमद खान, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। कौन दोस्तों? सर सैयद अहमद खान इज द करेक्ट आंसर। अलीगढ़ आंदोलन इनके नेतृत्व में हुआ था। और जो आपका ईश्वरचंद विद्यासागर है, इनके द्वारा 1800 आपका जो 56 का जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, उसमें उसको लागू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और ये एक प्रमुख समाज सुधारक थे और इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। क्या नाम था दोस्तों? मूल शंकर। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 50, पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पाकिस्तान मांग प्रस्ताव, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बता चुका हूं। पाकिस्तान जो मांग प्रस्ताव है ये कब पारित किया गया था? सन 1940 में किया गया था, ठीक है। और इसी के माध्यम से आगे पाकिस्तान मांग प्रस्ताव के चलते आगे 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाता है। और तब से लेके पाकिस्तान जो है आपका जो है पृथक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आता है, ठीक है। तो ये आपका हमने बात करी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपके जो है बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। पिछली वीडियो में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 के आसपास जो है हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, और लगभग 30 to 50 अपने क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर डिस्कस कर लिए इस वीडियो के अंदर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री के जो बार बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट जो है और आपके टेस्ट सीरीज जो है अलग अलग टॉपिक और अलग अलग मॉक टेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर लगातार डिस्कस करते रहेंगे। तो इसीलिए अगर आपने फिर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को आपका जो है लाइक जरूर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, अगर नहीं लगी तो वीडियो आपका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।